हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि हमारी क्लास एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर पेपर चल रहे हैं और आज की प्रैक्टिस नंबर 26 है और आप लोग इसे प्लीज़ लगातार देखते रहिए। जैसा कि हम लोग का एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक है, आपका एएलपी टेक्नीशियन जेई और उसके बाद अप्रैल में मेरे ख्याल से एनटीपीसी का सीबीटी 1 का भी स्टार्ट हो जाएगा। और जब तक अप्रैल में सीबीटी 1 स्टार्ट होगा, हम लोग 2021 के सीबीटी 1 और 2016 के सीबीटी 1 जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं सीबीटी 1 सीबीटी 2 2016 के कंप्लीट कर चुके होंगे और मुझे नहीं लगता 40 क्वेश्चन इससे बाहर जाने वाले हैं। फिर हम लोग की जो प्रैक्टिस रह जाएगी वो आपकी करंट अफेयर्स की रह जाएगी। तो और प्लीज़ हमारे चैनल को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहता है। और आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस नंबर 26 का जो पहला क्वेश्चन है हमारा क्या कह रहा है, इंसुलेटर का एक उदाहरण नहीं है। इंसुलेटर का एक उदाहरण नहीं है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो ए है, मानव शरीर जो है, इसका सही आंसर होगा ये इंसुलेटर का उदाहरण नहीं है। ठीक है। और आपका जो मानव शरीर का जो प्रतिरोध लगभग जो होता है 1,00,000 ओम तक होता है, 1,00,000 ओम तक होता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड पे चलते हैं। शीतल पेय में फ्रिज सनसनाहट उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है। शीतल पेय फ्रिज में सनसनाहट उत्पन्न करने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है, और इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो डी है, कार्बोनिक अम्ल जो है इसका मिलाया जाता है सनसनाहट उत्पन्न करने के लिए। इसके कुछ सूत्र हैं, जैसे आपका सल्फ्यूरिक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र होता है H2SO4 होता है। एसिटिक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH, और एसिटिक अम्ल का जो क्वथनांक और गलनांक जो होता है वो बहुत हाई टेम्परेचर पे हाई पे होता है। ठीक है। और जैसे हम लोग और अम्ल देख लेते हैं प्राकृतिक स्रोत से, जैसे आपका ऑक्जेलिक अम्ल है वो टमाटर में मिलता है, इमली आपका टर्टरिक अम्ल में मिलता है, और आपका एसिटिक अम्ल कहाँ मिलता है, ये आपका सिरके में मिलता है। सेब में मैलिक अम्ल होता है। नेटल का डंक में आपका फॉर्मिक अम्ल, या फिर आपका जो बिच्छू का जो डंक होता है उसमें आपका फॉर्मिक अम्ल मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है, कौन सा इसमें वेब ब्राउज़र नहीं है, तो इसका जो सही आंसर होगा विकिपीडिया जो है वो एक वेब ब्राउज़र नहीं है। एक मुफ्त वेब आधारित और सहयोगी बहुभाषी विश्वकोश के रूप में विकिपीडिया कार्य करता है, और विकिपीडिया के जो संस्थापक हैं जिमी वेल्स और लैरी सेंगर हैं। जिमी वेल्स और लैरी सेंगर हैं। और आपको जैसे हम लोग गूगल देख लेते हैं, गूगल को किसने बनाया, लैरी पेज और सर्जन ब्रिन ने गूगल को। याहू को जेरी यांग और डेविड फिलो ने। Amazon.com जेफ वेजोस, और आपका ईबे जो है पियरे मुराद और ओमिद यार ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त में मौजूद एक वर्णक है जो ऑक्सीजन को हमारे फेफड़ों से शरीर के सभी अंगों में ले जाता है। कौन सा ले जाता है, तो ये आपका जो हीमोग्लोबिन है ना, ऑप्शन नंबर जो इसका सही आंसर होगा। हीमोग्लोबिन मानव रक्त में मौजूद एक वर्णक है जो ऑक्सीजन को हमारे फेफड़ों से शरीर के सभी अंगों में ले जाता है। ठीक है। और हीमोग्लोबिन नामक लाल वर्ण के कारण ही रुधिर का रंग जो होता है वो लाल होता है। और आपका देख लेते हैं, आपका जो WBC होता है, श्वेत रुधिर कण जो होता है उसे हम ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। और RBC की संख्या अगर कमी हो जाए तो इसे एनीमिया कहा जाता है, और RBC की अगर संख्या में वृद्धि हो जाए तो पॉलीसीथेमिया कहते हैं। अच्छा, WC की संख्या में वृद्धि हो जाए तो इसे हम ल्यूकीमिया कहते हैं, और कमी को हम कहते हैं लाइकोपीनिया। चांद की सतह पर सुरक्षित उतरने वाला पहला यान कौन सा था। चांद की सतह पर उतरने वाला जो पहला सुरक्षित यान था वो लूना 9 था। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, गुर्दे की विफलता का समय समय पर गुर्दे की मशीन पर इलाज किया जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, इसको हम कहते हैं हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 पे आते हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से नहीं है, कौन नहीं है। सत्येंद्र नाथ बोस नहीं है, SS किरण कुमार, के शिवन, सतीश धवन। तो मेरे ख्याल से जो इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही होना चाहिए, जो ये इससे जुड़े हुए नहीं है। सत्येंद्र नाथ बोस एक एटॉमिक पार्टिकल की खोज की थी और जिसका नाम बोस के सम्मान से बोसान रखा गया था। सत्येंद्र नाथ बोस भारतीय गणित और भौतिक शास्त्री हैं। ग्रंथि जो हाइपोथैलेमस से एक पतले डंठल से लटकी हुई होती है मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहलाती है। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं,
तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर जो बी है ना, पिट्यूटरी ग्रंथि, इसे हम कहते हैं मास्टर ग्रंथि कहते हैं। मानव शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वो अग्नाशय होती है, और पहली जो ग्रंथि होती है उसे हम यकृत कहते हैं। अच्छा, अग्नाशय जो होता है वो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथि की तरह कार्य करता है। अग्नाशय में बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है और ये रक्त के शर्करा का नियंत्रण करता है। ठीक है। अच्छा, थायराइड ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अगर आपसे कोई पूछे सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है तो वो थायराइड होगी। मछलियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा आपका, मछलियों के गलफड़े द्वारा रक्त को पंप किया जाता है और ये ऑक्सीकृत होता है। मछलियों में दोहरा परिसंचरण होता है। मछली के हृदय से होकर रक्त एक चक्र में केवल एक बार ही प्रभावित होता है, या मछलियों के हृदय में केवल 2 कक्ष होते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा, मछलियों में दोहरा परिसंचरण होता है। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है? संशोधन करने की शक्ति देता है आपका जो ऑप्शन नंबर जो वी है, अनुच्छेद 368 में संशोधन किया जा सकता है, और अनुच्छेद 140 के तहत सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किए जाने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से शहर को द क्वीन ऑफ द अरेबियन सी के नाम से जाना जाता है? किस शहर को जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो बी है, कोची। इसको द क्वीन ऑफ द अरेबियन सी के नाम से जाना जाता है। विशाखापट्टनम निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? निम्नलिखित में से कौन आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? तो ये जो आपका राजनीतिक भूगोल जो है ये इससे संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर जी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 13 है ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा मिट गया है, ये मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। नील के वालत कृषि के खिलाफ महात्मा गांधी द्वारा प्रेरित प्रमुख विद्रोह का नाम क्या था? प्रमुख विद्रोह का नाम क्या था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा चंपारण। जो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14वां जो है, 1857 के विद्रोह में अपने सभी श्वेत अधिकारियों की हत्या में 41वीं नेटिव इन्फेंट्री पैदल सेना में शामिल थी। जो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था? तो ये 12 अप्रैल 2005 में। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका भी सही आंसर होगा। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? गुरु रामदास जी आपका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो शामिल है ये आपका ऑप्शन नंबर जो ए है, अमृतसर, यहाँ पे शामिल है श्री गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और कुछ महत्वपूर्ण और भी हैं, जैसे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा क्षेत्र, ये आपका दिल्ली में है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय मुंबई में हो गया। कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र बेंगलुरु में। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र हैदराबाद। और दबोलिम अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र जो है ये गोवा में है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 पे आते हैं। वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख में जाता है। इसमें शामिल 4 वेदों के नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और आपका अथर्ववेद आता है। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी। कामगारों का वह समूह जो उच्च योग्यता प्राप्त कुशल हो और जहां मानसिक कार्य करता है कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आपके सफ़ेद पोश कार्यकर्ता। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका सही आंसर होगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना जो की गई थी ये आपका 1993। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 20 पे। 20वां क्या कहता है? प्रसिद्ध जूलू जनजाति किस देश से संबंधित है? जूलू जनजाति किस देश से संबंधित है? तो डी वाला जो ऑप्शन क्या कह रहा है? दक्षिण अफ्रीका। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो डी है, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में और सी है कौन सी जनजातियां? जूलू है, पिग्मी है, बर्बर है, बुशमैन है,
मशाई है, हेमाटाइट्स ये हैं। अमेरिका की जनजातियाँ रेड इंडियन हो गई। ऑस्ट्रेलिया की जनजातियाँ खरवोजिन्स और बिंदुबू हो गई। एशिया की जनजातियाँ शिमांग, एनु, खिरगिज ये होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष का नाम क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष का नाम है ऑप्शन नंबर जो बी है व्योमेश चंद्र बनर्जी। और इनकी जो स्थापना की गई थी 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी और प्रथम बार 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। निम्नलिखित में से किस फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामांकित नहीं किया गया है? नामांकित नहीं किया गया है तो ऑप्शन नंबर जो डी है कर्मा, इसको नामांकित नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई आई एम हिंदू नामक पुस्तक किसने लिखी है? हाई आई एम हिंदू नामक जो पुस्तक है ये आपकी ऑप्शन नंबर जो बी है शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है। कुछ और पुस्तक देखते हैं हम लोग, जैसे आपका हेड्स एंड टेल्स ये आपकी मेनका गांधी ने लिखी। सुटेबल बॉय, गोल्डन गेट और टू लाइफ्स विक्रम सेठ। एक बार फिर देखते हैं, सुटेबल बॉय, गोल्डन गेट और टू लाइफ्स विक्रम सेठ। लेट्स किल गांधी, तुषार गांधी, लेट्स किल। सिलेक्शन डे, अरविंद अडिगा। माई लाइफ, विल गिल्टन। द रोड अहेड, बिल गेट्स। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल और बिहार पर दीवानी अधिकार किस वर्ष प्राप्त किया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल और बिहार पर दीवानी अधिकार किस वर्ष प्राप्त किया था? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो सी है 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने दीवानी अधिकार प्राप्त किया था। और आपका अगर इसमें प्लासी का युद्ध पूछ लिया जाए तो बक्सर 23 जून 1757 में लड़ा गया था और शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी प्रदान की थी शाह आलम द्वितीय ने 1765 में। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है तो ऑप्शन नंबर जो डी है उरूक, ये इसका हिस्सा नहीं है। भारत के प्रथम और एकमात्र कार्यकारी प्रधानमंत्री पीएम थे। भारत के प्रथम और एकमात्र कार्यकारी प्रधानमंत्री जो थे ये थे आपके ऑप्शन नंबर जो सी थे गुलजारी लाल नंदा जो थे प्रथम और एकमात्र कार्यकारी प्रधानमंत्री थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह विश्व मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे। मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र के और राजीव गांधी सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने थे। 27 भारतीय रुपए का नया मुद्रा प्रतीक आधिकारिक तौर पर किस वर्ष अपनाया गया था? तो ऑप्शन नंबर जो सी है 2010 में अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत में 1770 में स्थापित पहले बैंक का नाम क्या था? 1770 में स्थापित पहले बैंक का जो नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ऑप्शन नंबर जो बी है सही आंसर होगा। 1770 में पहले बैंक का नाम आपका बैंक ऑफ हिंदुस्तान है। क्वेश्चन नंबर 29, इंटरनेट टीसीपी और आईपी नामक एक प्रोटोकॉल का उपयोग करके काम करता है। टीसीपी और आईपी का पूर्ण रूप क्या है? टीसीपी और आईपी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा टीसीपी आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही आंसर होगा। तो कंप्लीट हमारे गाइस 26 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होते हैं और आप लोग इसे लगातार देखते रहिए और सीरीज़ लगातार चलती रहेगी जब तक एग्ज़ाम CBT 1 NTPC कंप्लीट हो नहीं जाता। और मुझे नहीं लगता इससे बाहर 40 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, और प्लीज़ हमारे चैनल को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।